नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं इस समय दिल्ली से कन्नाट प्लेस क्षेत्र से। सर, आज जो ये युवा है त्राही त्राही कर रहा है और ये नौकरी की मांग कर रहा है। जब नौकरी की मांग करता है तो इन पर लठ बरसाए जाते हैं। मैं सीधी बात करूँ कि 2018 का जीडी एसएससी यूपीएससी बच्चों ने पास किया, बड़ी मेहनत की और माँ बाप ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर उनको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन 2018 से वो मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना पीरियड था वो एक महामारी थी, तो जो हमें 2 साल जो है एक हमें दे दिए जाएं, तो 2 साल में सरकार का क्या घिस रहा है, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं की बात रख रहे हैं। सरफराज जी, देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो आपने युवाओं की बात की, जैसे अग्निवीर आया है, ये अग्निवीर बता रहे हैं मोदी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और खर्च करने के लिए जैसे अभी 17 साल की उम्र में उनको जो है अग्निवीर में भर्ती करने के लिए बोल दिया गया है, और जो बच्चों की उसमें कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कृषि कानून बिल किसानों की समझ में नहीं आया, और जैसे एनआरसी मुस्लिमों की समझ में नहीं आया, बहुत और गैर मुस्लिमों को भी समझ में नहीं आया, ऐसे ही जो है अग्निवीर बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चे जो है तोड़ फोड़ करेंगे, उनको सीसीटीवी कैमरे, अगर कोई बस से सपोज करो कहीं दंगा हो रहा है, बच्चा बस से उतर रहा है, उसका कैमरे में फोटो आ गया, तो अब वो समझ लो दंगावीर हो गया है वो। उसको भी पकड़ के, चाहे वो अपने कोई बच्चा, चाहे वो स्टूडेंट नहीं है, कोई काम से आ रहा है, कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, कोई भी, और वो कैमरे में आ गया, तो पुलिस क्या करती है, उसको पहचान किया और पहचान करने के बाद उसका मुकदमा लिख दिया। तो यानी वो दंगा हुआ है, अभी इतना हज़ारों करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है देश में। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी मैथ और साइंस और बायोलॉजी और ये क्या क्या पढ़ के जो है बच्चे किताब पास करके आ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अग्निवीर क्या है। अब उसको बताने के लिए अलग से एक इनको ट्यूटर रखना पड़ेगा कि भाई अग्निवीर ये है। जैसे किसानों को समझा नहीं पाए, 8 महीना 9 महीना 1 साल किसानों को समझा नहीं पाए, वो फिर कृषि कानून वापस लेना पड़ा। ऐसे ही अग्निवीर के लिए अब त्राही मची हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा खर्च करने के बाद 4 साल के लिए कोई अपने बच्चों को बॉर्डर पे सिर्फ इसके लिए भेज देगा 4 साल के लिए कि आपको इतने रुपए महीना मिलेगा और आपको इतना जो है रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। और वही बात है, एक जब शादी का नंबर आएगा ना उसके 21 साल बाद 22 साल बाद, तो एक रिटायरमेंट से उसकी शादी होगी लड़की की। आप ये समझिएगा। तो सर कौन अपनी लड़की देगा? सर कौन लड़की देगा अपनी रिटायरमेंट? मजाक बना दिया, बताइए। अब जब कोई लड़की वाला रिश्ता देखना आएगा ना कि भाई रिटायरमेंट है, लड़का उससे करेंगे, वो 21 साल लेकर के उसकी जो पूरी लाइफ है सिक्योर हो गई इनकी नजरों में, क्योंकि शादी की एज भी बढ़ा दी गई है। हाँ, 21 साल कर दी। 21 साल तो वैसे ही कर दी है। 21 से 17 से 21 वो नौकरी करेगा, फिर रिटायरमेंट के बाद उसका जो है शादी का नंबर आएगा। लोग नौकरी लगने के बाद शादी करते थे, रिश्ता ढूंढते थे, अब रिटायरमेंट होने के बाद रिश्ता ढूंढेंगे लोग बाग। बताइए क्या मजाक बना दिया। तो क्या कारण है कि मोदी जी जो भी मतलब लेके आते हैं, जो भी योजना लेके आते हैं, उस पर सबसे पहले विरोध खड़ा हो जाता है? देखो, ये सरकार बिलवीर है, कोई अग्निवीर है और कोई धरनावीर है, कोई प्रदर्शनवीर है, कोई कुछ है, कोई तो सरकार बिलवीर है। ये सरकार जो है बिना पढ़े से लिखे जो है अपना पहला बिल लाती है, उस पर बाद में धरने प्रदर्शन होते हैं, तोड़फोड़ होते हैं, उसके बाद किसी को वापस लिए जाते हैं, और जो एक विशेष समुदाय है उसके ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कोई सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बिल आए तो उसको थोप दिया जाता है, चाहे वो दंड के जोर पे, एसआईटी के जोर पे, ईडी के जोर पे, किसी के भी जोर पे उसको थोप दिया जाता है। तो ये सब सरकार में सिर्फ ये चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है अब। सरफराज जी, अब जो शब्द बोले जाते थे जिससे विरोध किया जाता था, उसको सरकार ने बैन लगा दिया है, और सरकार के बस में नहीं थी तो उन्होंने जो है लोकसभा स्पीकर का सहारा लिया और कहा भी इन पर बैन लगना चाहिए। देखो, बैन तो इसलिए लगा दिया ना कि लोग तानाशाही ना कह सकें, भाई उसके अंदर कोई इस तरह का कोई शब्द ना कह सकें, तो वो सरकार ने स्पीकर के माध्यम से बैन लगा दिया। क्योंकि कोई अब अपनी आवाज़ उठाएगा तो जोश में कुछ ऐसे शब्द निकल जाता है बंदे से, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सरफराज जी, सरकार की क्या गलती है? हम मानते 2014 में मोदी जी ने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों के बिल माफ़ कर देंगे, तरह तरह की महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन 2019 में तो मोदी जी ने कोई वायदे नहीं किए, फिर भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाई आप लोगों ने। नहीं, मेजोरिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं ने वोट दिया है, हर मोदी, जी घर घर मोदी। जी, तो वो युवा ही तो अभी अग्निवीर बन के जो है रोड पे ट्रेनों में आग लगाना और ये करना वो करना, ये सब अग्निवीर युवा ने तो क्या है ना, जो जिनके अंदर जोश भरा हुआ था, जिनके अंदर जोश भरा हुआ था उन्होंने दिया ना। और किसने दिया है बताइए? अब वो उनके सामने आ रहा है, अग्निवीर के रूम में सामने आ रहा है निकल के। अब क्या करेंगे बताइए? लेकिन चुनाव में सिर्फ एक टारगेट किया जाता है। अब एक नई पॉलिसी और आ रही है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का बड़े पैमाने पे प्रचार चल रहा है। नहीं, और एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। चलो, हमने मारे तो इस बार तो उस जाति ने जो है अपना कोई विरोध ही नहीं किया। 2 चाइल्ड में हो सकता है देश का भला हो। हाँ, 2 चाइल्ड से पॉलिसी हम मानते हैं देश का भला हो, जनसंख्या कुछ नियंत्रण हो जाए। अब जिसके पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे हो सकता है लोग इसमें तो किसी में तो सपोर्ट भी कर सकते हैं ना। अब जैसे आपने जो है जीएसटी की बात की,
भले ही व्यापारी की समझ में आया नहीं आया, उन्होंने सोचा कि देश हित के लिए है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नोटबंदी की बात की, किसी की समझ में आया नहीं आया, बड़े जो देश के उद्योगपति है उनके तो पीछे से बैंक से ट्रांसफर हो गया सब कुछ, छप छुपाने के बाद वो वहीं पहुंच गए डायरेक्ट, किसी को बैंक में लगने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। मगर कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने मान लिया, जैसे एक विशेष समुदाय है एनसीआर एनआरसी, उनको समझ में नहीं आया, मगर फिर भी डर की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिलहाल उसको। अभी लागू हुआ है नहीं हुआ तो चाइल्ड पॉलिसी भी लोग स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जबरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। जैसे कृषि बिल थो भी दिया था, अगर किसान एक ना होता, भाई किसान ना तो जाट बना है ना कोई मतलब किसी एक समाज से नहीं है, किसी भी धर्म का किसी भी जाति का लोग, किसान जो है वो किसान के साथ खड़ा हुआ है जी। तो एकता के साथ जो है मेजोरिटी है वो एक साल मतलब जो है सर उसमें भी फूड डाल दी, सर फूड डाल दी, वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए फूड डालने का तो काम है, हाँ। ये देश में फूड डालो वाली ही राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्योंकि जो किसान यूनियन थी उसके भी 3 टुकड़े कर दिए हैं। हाँ वो तो बांटने का तो काम है ना, उसको बांटना है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से बांटना है, तो बांटना है, फूड डालो वाली तो राजनीति चल रही है। इसमें बचा यही है और कुछ नहीं बचा है देश के अंदर, फूड डालो और वे किसी भी विशेष समुदाय को जो है टारगेट करो, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। वरना जो अच्छी स्कीमें हैं लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चलो 2 चाइल्ड पॉलिसी में मानता हूँ, उसमें हो सकता है देश हित का हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने जो उसकी जीएसटी की बात की है, समझ आ रहा है भाई, जीएसटी देश के लिए कुछ हो सकता है। बाकी जीडीपी बढ़ने के बाद घट रही है, उसको तो कुछ चाहिए नहीं।